हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बजे सुबह के 4:12 और मैं आज सुबह सुबह उठ के मैंने नहा लिया हूँ। और आज का ब्लॉग बहुत ही सुंदर और ख़ास बनने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ बालीजुड़ी से धेमाजी, वो भी बाई ट्रेन। और मैं ये पहली बार जा रहा हूँ तो रूट के बारे में मुझे पता नहीं है। तो 5:30 बजे हमारा ट्रेन है। मेरे साथ मेरे एक दोस्त है सागर और मैं, हम दोनों जा रहे हैं। 4:30 बजे हम घर से निकल गए दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं कि अंधेरा कितना था, तो हमें अपनी गाड़ी की हेडलाइट जलाना पड़ा। जैसे कि दोनों तरफ की स्ट्रीट लाइट जो चमक रही है उससे आप पता लगा सकते हैं। और जैसे हम NH में पहुंचे तो रोशनी थोड़ी बहुत आनी शुरू हो रही थी, लेकिन अंधकार फिर भी था और हमें अपना लाइट फिर भी जलाना पड़ रहा था। तो बस फाइनली हम 5:03 में धोलाईविल जो है जंक्शन में पहुँच गए हैं। तो फाइनली गाइस हम धोलाईविल जंक्शन पहुँच गए हैं। अभी लाइट भी जस्ट बंद हो गया। तो अंदर घुसते ही एंट्रेंस से देखे सबसे इतना बड़ा घड़ी है। घड़ी में 5:10 हो चुका है। यह है टिकट काउंटर, यहाँ पर हम लेंगे टिकट। जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले तो घड़ी पे बजे थे 5:12 जो स्टेशन का मेन प्लेटफॉर्म था। और आदमी की जो भीड़ है वो भी बिल्कुल ही नहीं के बराबर था और उस पटरी भी बिल्कुल खाली था। और आज हो गया मार्च 25 तारीख और मार्च का महीना तकरीबन ख़त्म होने वाला है, लेकिन यहाँ का मौसम जो है फिर भी बहुत कूल है, ठंडा है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है पटरी, ये जो सामने से आगे की तरफ दिखाई दे रही है इधर, ये है तेजपुर से जो गुवाहाटी की तरफ से आने वाला ट्रेन यहाँ से आएंगे। और हमने जाना है यहाँ से सीधा आगे, जो यहाँ से जाएगा जो धेमाजी की तरफ। तो काफ़ी अच्छा मौसम है। सुबह का मौसम वैसे भी बहुत ठंडा है, वैसे गर्मी उतनी नहीं है यहाँ पर। और रात को बारिश भी हुई, देर रात तक बारिश भी हुई। तो पीछे जैसे कि आप खेत दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर भी हल्के हल्के पानी है। तो मौसम काफ़ी अच्छा है, तो मज़ा आने वाला है। टिकट काउंटर खुल गया है दोस्तों और सभी लोग लग गए हैं भीड़ हम भी टिकट लेने के लिए। और जैसे हम बाहर टिकट लेके आ रहे थे और देखे कि आदमी का भीड़ बढ़ते रह गया। और हमारे मित्र सागर जी अब इस टिकट लेके आ गए हैं, जो कि धोलाईविल से शिला पत्थर का टिकट है। और सामने से जो बत्ती जलती है वो हमारी ट्रेन अपने लाइन से आ रही है। और ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर आ गई। तो जैसे ही ट्रेन आ गई तो हम दोनों अपनी सीट के लिए चले गए। और ये लोकल ट्रेन है तो हम अपने सीट पे, हमें एक खाली बर्थ मिल गया, वहाँ पर हम बैठ गए। और बैठने के बाद ट्रेन ने हम चल गए। और जो पहला स्टेशन आया वो है विश्वनाथ चाराली। विश्वनाथ चाराली में कुछ थे 1 मिनट के लिए ट्रेन रुका, फिर वहाँ से ट्रेन आगे की सफ़र के लिए वो रवाना हुआ। और हम फिर विश्वनाथ चाराली से आगे के सफ़र में निकल गए। रास्ते में हमें दिखा सुंदर चाय की बागान, हरी हरी चाय की पत्तियाँ। और जैसे कि आप ऊपर आसमान की तरफ देख सकते हैं कि बादल अभी भी काले थे और बारिश अभी भी हो रही थी, बीच बीच में रुका हुआ था। उसके बाद पहुँचे हम अगले स्टेशन नीच बोरगांग से आगे का सफ़र के लिए हम पहुँचेंगे गहपुर। तो ये है अगला स्टेशन गहपुर। सफ़र में तो हम सफ़र होते हैं। तो इस सफ़र में हमारे साथ कुछ फैमिलियाँ चढ़ी थी जिन्होंने लाल चाय लेके आई थी। तो मौसम बड़ा सुहाना था तो उन्होंने अपनी लाल चाय हमें भी पिलाई, जिससे ठंडी थोड़ी हमारी कम हुई। उसके बाद जो अगला स्टेशन था वो था हारमती जंक्शन से कई सारी ट्रेन तिनसुकिया की तरफ भी बढ़ती है। फिर वहाँ से गाड़ी आगे की तरफ रवाना हुआ। जो अभी हम पहुँचने वाले थे कटहल पुखरी। जैसे हमारी गाड़ी पहुंच गई कटहल पुखरी पे, तो कटहल पुखरी में 1 मिनट के लिए ट्रेन रुका हुआ था। तो लोग पैसेंजर आने जाने लग गए। तो फिर वहाँ से नॉर्थ लखीमपुर के लिए आगे का सफ़र शुरू हुआ। और नॉर्थ लखीमपुर पर गाड़ी पहुंची और पहुंचने के बाद वहाँ पर आधा घंटा ट्रेन रुका। और देखिए जैसे देख सकते स्टेशन में काफ़ी भारी बारिश हुई थी और लोगों का फिर भी आवागमन उतना ही था। और इसी नॉर्थ लखीमपुर से हम आगे की तरफ बढ़े तो सामने प्राकृतिक दृश्य, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिला। जैसे मानो ऐसा लग रहा था कि बादल कितने अपनी चादर इन पहाड़ों पे बिछा दी हो। और ये जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे थे ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ें हैं, जहाँ पर सबसे पहले सूरज का उदय होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर दृश्य है अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ों का। जी हाँ दोस्तों, तो मुझे लगा कि इसका वीडियो मुझे कैचअप करना चाहिए। वैसे भी प्रकृति किसी की नहीं होती, प्रकृति संपूर्ण सृष्टि की होती है और इस पे हम सबका अधिकार उतना ही अधिकार है। तो मैं सोचा इस यात्रा के दौरान इसका भी कैचअप कर लिया जाए और आप इसका आनंद लें।
इस तरह से प्राकृतिक सौंदर्य को भी मैंने बीच बीच में कैच करते रहा, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा 6 घंटा का सफ़र था। तो बीच बीच में जो भी पहाड़ का दृश्य आए, बादल लगे हुए थे, उनकी फ़ोटो को भी मैंने लेते रहा। अभी हम आयरन ब्रिज से पार कर रहे हैं। ये एक आयरन ब्रिज है जो नदी के ऊपर से बना हुआ है, और सामने से जो दिखाई दे रहा है आपको एक सुंदर सा पहाड़, उसको मैंने थोड़ी आगे जाने के बाद में कैमरा से और भी जूम किया, और जूम करने के बाद दिखा कि जैसे कि बादल पहाड़ों के ऊपर में किसी ने बर्फ़ की चादर बिछा दिया है, लेकिन वो बर्फ़ की चादर नहीं है दोस्तों, वो बादल से भी घिरा हुआ बहुत ही सुंदर दृश्य है। और आगे से ट्रेन का जो नज़ारा आप खुद देख लीजिए। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सुबनसिरी नदी, जो इसके ऊपर में बना एक आयरन ब्रिज है। इस आयरन ब्रिज के ऊपर से हमारा जो ट्रेन है वो सफ़र कर रहा है, और ये काफ़ी बड़ा नदी है यहाँ का सुबनसिरी नदी, जो कि अरुणाचल से होते हुए आता है। और इसकी प्राकृतिक दृश्य को भी आप देख सकते हैं कि कल जैसे कि रात भर बारिश आया हुआ था, तो बारिश के कारण हर खड्डे में बारिश हुआ है। इसी प्रकार से अगला स्टेशन आ गया हमारा गोगामुख। तो गोगामुख में भी 2 मिनट के लिए ट्रेन रुका, फिर वहाँ पर भी कुछ यात्री उतरे, कुछ पैसेंजर चढ़े। उसके बाद जैसे ही यात्री आवागमन हो गया, तो ट्रेन ने वापस अपनी गति को पकड़ा और आगे की तरफ रवाना हो गया। और कुछ देर जाने के बाद में आ गया अगला स्टेशन, जो था धेमाजी। धेमाजी में ट्रेन पहुंचा, और वहां पर भी ट्रेन कुछ समय के लिए यानी कि 3 मिनट के लिए ट्रेन रुका। फिर वहां पर भी यात्रियों का आवागमन शुरू हुआ। उसके बाद जो ट्रेन अगले स्टेशन के लिए, जो हमारा अंतिम स्टेशन था सिलापत्थर के लिए। गाइस अभी हम जो है कि यहाँ से बिना टॉमटॉम का पैदल जा रहे हैं आगे टाउन तक। हम सोचे थोड़ा वॉक भी कर ले, क्योंकि 6 घंटा का यात्रा के बाद पाँव बहुत थक गया है बैठ के। तो सोचा थोड़ा वॉक करके इसको एक्सरसाइज करें। और भी हम टाउन की तरफ जा रहे हैं। फिर वहाँ से हम निकले एक होटल की तरफ, जहाँ हमें लेने था मिठाई। तो सबसे पहले सिलापत्थर को फिर देखा, ऊपर बारिश काफ़ी हुई थी, तो लोगों का आवागमन भी काफ़ी जोरों से था, और रास्ते सड़क पूरी भीगी हुई थी, लेकिन फिर भी गाड़ी और साइकिल में जाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी या दोस्तों। और बादल देखो अभी भी काले थे। तो इसी दौर पे हम पहुँचे एक होटल के अंदर, जहाँ से लिया हमने काफ़ी स्वादिष्ट एवं पौष्टिक मिठाइयाँ। सागर जी मिठाई लेके आ रहे हैं। उसके बाद हम चले टॉमटॉम में। टॉमटॉम से फिर हमें जो अगली पायदान और अंतिम जो हमारी यात्रा का जो अंतिम डेस्टिनेशन था, वो था रामपुर। रामपुर के लिए हमने पकड़ा टॉमटॉम, जिसमें लगते थे 50 रुपये पर हेड। तो हम पहुंच गए। हम जो ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये है जुनाई डिब्रूगढ़ रोड। अभी हम जस्ट पहुंचने वाले हैं, तो थोड़े से वॉक करके हम चल रहे हैं। जो दिखाई दे रहा है आपको सीधा रास्ता, ये 4 लाइन बन रहा है अभी। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए। डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद शाम को एक कार्यक्रम, सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया, जिसमें सागर साहब कोटा ने सबसे पहले नेपाली टोपी लगा के कृष्ण साहब कोटा जी का सम्मान किया। बाद में हमने उन्हें एक देवनागरी साहित्य प्रकाशन की तरफ की ओर से एक सम्मान पत्र देके उनका सम्मान किया। आज ये दूसरा दिन है, और हम आज वापस लौटने वाले हैं। और सुबह सुबह हम यहाँ पर हम दोनों ही नंगे पांव चल रहे हैं। थोड़ा एक्सरसाइज, शारीरिक एक्सरसाइज भी करना जरूरी है। तो धेमाजी सिलापत्थर का जो यात्रा था बहुत ही अच्छा रहा। आज 8 बजे का हमारा ट्रेन है, तो अभी अगले कुछ 1 घंटे के अंदर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अभी 5 बज चुके हैं, तो मज़ा आ रहा है गाइस। दिन सुबह 7 बजे हम वहाँ से निकल गए। निकलने से पहले उनसे हमने एक फ़ोटो लिया, जो अंतिम हमारा गेट टुगेदर फ़ोटो रहा। उसके बाद हम सीधा पहुँचे रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर कुछ समय के बाद ट्रेन पहुंची, और ट्रेन आने के बाद हम अपने बस में चढ़े और वापस हम धौलाईविल पहुंच गए। तो इस प्रकार से ये यात्रा जो था एक 245 किलोमीटर का धौलाईविल से लेके सिलापत्थर तक का था। ये यात्रा संपन्न हुआ, और यात्रा में जिस उद्देश्य से हम गए थे, हमारे उद्देश्य भी सफल हुआ। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ अगले वीडियो में मैं इससे बेहतर नया कुछ चीज़ बना के आप सभी के सामने दिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।